नमस्कार दोस्तों, इस देश में इतने पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी जो कि एक एमटेक स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट, पीएचडी होल्डर, ये सब होने के बाद भी जब वो सिर्फ एक एमटीएस के एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है जो कि कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं माना जाता, ये एसएससी के सबसे लोअर लेवल के एग्ज़ाम में से आता है। और ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम का ही है, लगभग सभी सरकारी नौकरियों का यही हाल है, जिसमें कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सारी नौकरियां इसी में इंक्लूड है। तो इतना सब होने के बाद भी आखिर क्यों हमारे यूथ को सिर्फ सरकारी नौकरी ही करनी है? और जैसा कि आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी है, इस समय इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में अपनी कंपनियों को स्टैब्लिश कर रही हैं और एआई भी दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। कहने का ये मतलब हुआ कि हम लोग अगर चाहें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा करियर बनाया जा सकता है, मगर फिर भी क्यों यहाँ के यूथ को सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही भागना है? और अगर हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते भी हैं तो ये कहाँ मक्खन जैसा हाथ में आ रहा है? इसे पाने के लिए भी हमें काफी ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ रही है। एग्जाम्पल के लिए एसएससी के सीजीएल एग्जाम को देखा जाए तो इसमें 3600 पोस्ट खाली होते हैं, मगर 20 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स इस सीट को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। अब अगर यूपीएससी को देखा जाए, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसमें भी 1056 सीट्स खाली होते हैं, मगर उसके लिए 11 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होते हैं। एसएससी एमटीएस, जो कि एक प्यून लेवल का जॉब है, उसके लिए भी 25 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इससे आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि इस देश में कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी सरकार आखिर कुछ क्यों नहीं करती? ये सेम क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, मगर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंडिया में तो जॉब की कमी ही नहीं है। उसे फुलफिल करने के लिए इंडिया में कैंडिडेट्स ही नहीं है। कैंडिडेट से मेरा मतलब था स्किल्स। टीसीएस की एक रिपोर्ट के अनुसार 80,000 से भी ज्यादा लोग बस इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके पास सही स्किल्स नहीं है। यहाँ के लगभग 51% ग्रेजुएट्स जॉब के लिए तो तैयार ही नहीं है, और इसमें से भी 29% लोगों को यहाँ तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तो क्या आपको लगता है कि इन्हें कैंडिडेट्स बोलना सही है, जो कि अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं मगर उन्हें फिर भी सही ढंग से लिखना और पढ़ना नहीं आता? ये सारे के सारे वो लोग हैं जो दिन भर मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल में भी कभी कुछ काम का नहीं देखते। ये बस इंस्टाग्राम पर रील चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और लास्ट में ये बोलते फिरते हैं कि इंडिया में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितना दोष ये इंडिया के गवर्नमेंट को देते हैं, उतना ही दोष अगर ये सिर्फ खुद को ही देते तो आज ये अनएम्प्लॉयड नहीं होते। और ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि तेलंगाना में 50% लोगों को सही से ईमेल भेजना भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ यहाँ के बच्चों की ही है, गलती एक्चुअली में पूरे समाज की है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग कुछ पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। पहले के मोबाइल फोन्स कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, मगर वहीं आप लोग आज के मोबाइल्स को देखें तो वो काफी अलग दिखते हैं। ये पुराने जमाने की गाड़ी है, मगर आप लोग आज की गाड़ियों को देखो तो वो काफी ज्यादा शानदार दिखती है। आप लोग इस ड्रेस को ध्यान से देखिए, ये पुराने जमाने में पहना जाता था, मगर आज के ड्रेस इससे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। मगर इन सब पर ध्यान देने के बाद अगर आप लोग पुराने जमाने के क्लासरूम को देखें तो वो कुछ इस प्रकार के दिखा करते थे, मगर वहीं आज के क्लासरूम को देखा जाए तो आज के क्लासरूम भी वैसे ही दिखते हैं, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हर चीज में बदलाव आ रहा है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आना ही चाहिए? और अगर इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो हमें ये पता चलता है कि पहले से एजुकेशन सिस्टम सुधरने के बजाय और बिगड़ता ही जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रामायण के पुराने वाले एपिसोड्स को ध्यान से देखिए तो उसमें ये दिखाया जाता है कि गुरु अपने विद्यार्थियों को हर तरह का ज्ञान दिया करते थे, जैसे कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है, किसी पर शासन कैसे करना है, और दवाई बनाने की विद्या वगैरह, यानी कि हर चीज का ज्ञान दिया जाता था। कहने का अर्थ ये हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें स्किल्स भी सिखाया जाता था, जिससे कि उन्हें जीवन जीने में काफी आसानी हो जाती थी। तो कहने का अर्थ ये निकलता है कि अगर आप स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो उसके साथ साथ आपको कोई स्किल सीखना भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में पढ़ाई से ज्यादा हमें स्किल्स ही ज्यादा काम आ रही है। तो खुद पर ज्यादा मेहनत करिए और गवर्नमेंट को दोष देना बंद करिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे नहीं होंगे गवर्नमेंट भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो हम मिल पाएंगे एक और तड़कती भड़कती वीडियो के साथ।